एशले वेस्टवुड का फुटबॉल करियर लगभग 17 साल तक चला और अपने पेशेवर करियर के दौरान उन्होंने इंग्लिश फुटबॉल में कई क्लबों का प्रतिनिधित्व किया और विशेष रूप से ब्रैडफोर्ड सिटी के लिए खेलते हुए इंग्लिश फुटबॉल में उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। वह इंग्लैंड के राष्ट्रीय युवा टीम का भी हिस्सा रहे और शुरुआती दौर में उनका उनका जो शुरुआती दौर है वो उनके प्रतिभाशाली करियर को दर्शाता है। उनकी फुटबॉल यात्रा की शुरुआत सबसे बड़े क्लब इंग्लैंड के सबसे बड़े क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रसिद्ध यूथ एकेडमी में शुरू हुई। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एशले वेस्टवुड को क्यों भारत के लिए कोच के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसके 10 कारण 10 फायदे क्या हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। एशले वेस्टवुड ने जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूथ एकेडमी से जब शुरुआत की तो उस समय के महान मैनेजर एलेक्स फर्गसन के नेतृत्व में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और वेस्टवुड ने 1995-96 से एफए यूथ कप जीतने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड का लगातार वो हिस्सा बने रहे और यही वो माहौल था जहां उन्होंने अनुशासन और विजेता वाली जो मानसिकता है और आधुनिक फुटबॉल की बारीकियां सीखी। तो भारतीय फुटबॉल का इस संदर्भ में क्या कनेक्शन है, समझ लीजिए कि भारतीय फुटबॉल में अभी हमारा परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो भारतीय अब 2027 से हमारे पास एशिया कप और वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में क्या कोच के करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए, अभी करंट कोच के परफॉर्मेंस को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, भारतीय फुटबॉल में कोच बदलना कभी कभी वैसा लगता है जैसे कि मैच हारने के बाद हम जैसे फैंस भी अपनी अपनी रणनीति लेके चले आते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा, तुम होती तो वैसा होता, तुम होते तो वैसा होता। लेकिन अगर किसी विदेशी कोच ने भारतीय फुटबॉल को सच में समझा है तो वो एशले वेस्टवुड ही है, उन्हीं का नाम सबसे ऊपर आता है। फर्क इतना है कि वेस्टवुड ने भारत को अन्य कोचों से, चाहे वो इगोर हो चाहे वो मनोलो हो, भारत को बाहर से नहीं जाना है बल्कि यहाँ की गर्मी, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ का फुटबॉल और यहाँ के फुटबॉल में राजनीति और खिलाड़ियों की क्षमता से उनको जाना है। बहुत करीब होकर उन्होंने भारतीय फुटबॉल को देखा है। अधिकांश भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों ने अपने जीवन में कम से कम, मेरे जैसे तो सही, कि कम से कम एक बार जरूर सोचा होगा कि भाई काश एशले वेस्टवुड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली जो संस्कृति है ना वो भारतीय फुटबॉल में लेकर आए और इस सपने को साकार करने के लिए भी वो सबसे एलिजिबल, मोस्ट प्रोबेबल और सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं। आप समझ लीजिए कि भारत को समझने के लिए कई विदेशी, इगोर कुछ हद तक समझ पाया लेकिन खैर उसकी इंटरनल मैनेजमेंट से उसका लगातार झगड़ा चलता रहा। तो भारत को अगर नया विदेशी कोच आता है तो उसको 6 महीने लग जाएंगे ये समझने में कि भैया आई लीग और आईएसएल में अंतर क्या है। लेकिन वेस्टवुड को ये सब पहले से ही पता है। उन्होंने बेंगलुरु एफसी को चैंपियन बनाया, पंजाब के साथ काम किया, एटीके के साथ भी कुछ समय के लिए जुड़े रहे और केरला ब्लास्टर का भी अनुभव उनके पास है। मतलब संक्षेप में भारतीय फुटबॉल कल्चर इनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। अब यह सुनकर देखिए थोड़ा अजीब लग सकता है कि इतना बेहतरीन तरीके से वो भारतीय फुटबॉल को जानते हैं लेकिन भारत में उनको कोचिंग नहीं मिली, जबकि योग्यता के नाम पे वो सबसे एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो आप समझिए कि यह भी हो सकता है कि भारत के खिलाफ उन्होंने जो भी जीत हासिल की है ये भी उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत जबरदस्त बनाता है। जब उन्होंने हमें अफगानिस्तान की कोचिंग करते हुए उन्होंने हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हमारे ही घर में हमें पदाया था और उसके बाद फिर एशिया कप क्वालिफायर्स में हम हांगकांग में जाके पाद के आए थे। तो एशले वेस्टवुड ही हमारी हालत खराब करने में उनका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भारतीय फुटबॉल, भारतीय खिलाड़ियों के वीकनेस सब वो परिचित है इनसे और उन्होंने बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि हम भारतीय खिलाड़ियों को कैसे हराना है,
कैसे हमें बवासीर देना है, पाइल्स, ठीक है। तो बवासीर मैंने इसलिए कहा कि एन मुख्य मुख्य मौकों पे उन्होंने हमें हरा कर बाहर किया। तो भारत के कोच बनने में 10 बड़े कारण क्या हो सकते हैं, कैसे ये 10 बड़े कारण उनको उनको जस्टिफाई करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि यहाँ के खिलाड़ियों, यहाँ के क्लब, यहाँ की मौसम, यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की यात्रा और फुटबॉल संस्कृति का उनको बहुत बड़ा अनुभव है। दूसरा कारण है कि उन्होंने भारत में सफलता हासिल की है, चाहे वो आई लीग जीतना हो, चाहे वो बेंगलुरु एफसी को मजबूत बनाना हो, ये उनकी माफ कीजिएगा, क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण है। तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से कैरी फॉरवर्ड करके वो विजेता वाली मानसिकता लेकर आए हैं, जिस मानसिकता के आधार पर उन्होंने हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एएफसी क्वालिफायर्स के क्वालिफाई करने से पहले ही हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वो विजेता वाली मानसिकता है उनके पास, और वो हमेशा जो जीतने के लिए सोचते हैं, ये भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत प्रोलिफिक साबित हो सकता है। चौथा कारण जो है उनका अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। अफगानिस्तान, हांगकांग, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इन मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूथ क्लब में इनसे प्रशिक्षण लेना और अफगानिस्तान और हांगकांग जैसी टीमों का एशिया लेवल पे कोचिंग देना, वहां से प्रशिक्षण लेके आना और यहाँ पे कोचिंग देना एशियाई फुटबॉल की गहरी समझ को दर्शाता है। और पांचवा कारण ये हो सकता है कि उनकी सामरिक तैयारी। सामरिक तैयारी कहने का मतलब कि उनकी टीम हमेशा, देखिए, जो भारत को उन्होंने हराया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, अफगानिस्तान की टीम 1 गोल से पीछे होने के बाद भी हमें हरा के चली गई और वहां हांगकांग से हम हार के आ गए। तो उनकी टीमों में उनकी टीम जिन जिन को उन्होंने कोचिंग दिया है, आप देखिएगा कि वो टीम हमेशा संगठित, कलेक्टिव फुटबॉल, टीम गेम, अनुशासन और गेम प्लान के साथ ही फुटबॉल खेलती। वीकनेसेस बहुत स्टडी करते हैं और उसी को वो कैपिटलाइज भी करते हैं। छठा कारण है कि युवा खिलाड़ियों पे भरोसा करते हैं। देखिए, चाहे वो ईगो सिमेज हो, चाहे वो मनोलो मार्कस हो, चाहे वो खालिद जमील ही क्यों ना हो, ये रिस्क लेने से हमेशा डरते रहे हैं और इनका कोचिंग पैटर्न ही रिस्की बन गया। ये आए और असफलता की एक फहरिस्त तैयार की, यहां से डिस्क्वालीफाई, यहां से डिस्क्वालीफाई। उन्होंने जबकि जिन खिलाड़ियों को लेकर वो हारते हैं, वो खिलाड़ी अनगिनतों मौकों पर हमें असफल साबित कर देते हैं। फिर भी ये सारे कोचेस, चाहे ईगो, चाहे मनोलो, चाहे खालिद, ये उन खिलाड़ियों को लेते हैं। हाँ, खालिद ने कुछ एक नए खिलाड़ियों को ट्राई किया है, लेकिन एशले वेस्टवुड का जो नजरिया है वो टोटली नई प्रतिभाओं को खोजने में लगता है, जो कि एक कोच के लिए वास्तव में बहुत जरूरी है। सातवां कारण यह है कि भारत के विभिन्न क्लबों के साथ उन्होंने काम किया है, तो क्लाइमेट, कल्चर और सोशल इंटरैक्शन उनका तगड़ा है। तो इससे वो घरेलू प्रतिभाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और आठवां कारण है उनकी फिटनेस आधारित फुटबॉल शैली। आधुनिक फुटबॉल में गति का और शारीरिक क्षमता का क्या महत्व है, एशले वेस्टवुड से शायद ही कोई भारतीय कोच होगा जो जानता हो। 60 मिनट 65 मिनट के बाद तो भाई रेयान विलियम्स को भी हटाना पड़ा था कि ये हमारे क्लाइमेट का दोष है, ये हमारे खान पान का दोष है कि हमारे पास जो स्टेमिना है, वो रिजर्व स्टेमिना जो है वो 65 मिनट 70 मिनट ऑप्टिमम है। मतलब थ्रेश होल्ड हमारा 70 मिनट का, उसके बाद हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एशले वेस्टवुड को पता है कि उन्हें उन्हें यंग टीम बनाना है, यूथ को उठाना है, और जो खिलाड़ी 90 मिनट तक ग्राउंड पे दौड़ सके, सब्स्टिट्यूट वो परफॉर्मेंस के आधार पे करते हैं, खेल की शैली के आधार पे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। 9वां कारण है कि किसी भी मैच में आने से पहले एशले वेस्टवुड विरोधी टीम का बहुत विस्तृत विश्लेषण करते हैं। आप देख लीजिए, अफगानिस्तान या हांगकांग के साथ उन्होंने हमें पदाया हगाया, जो कर सकते हैं आप बोल सकते हैं, और हम बेशर्मों की तरह बांध के हक के चले आए। ठीक है, धोया भी नहीं, धोया इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी हम हार ही रहे हैं। अभी यूनिटी कप में आपने देखा किस तरह से हम गू लेकर चले आए, गू लेकर वापस आ गए। तो खैर, ये मुझे माफ कीजिएगा ऐसे शब्दों का चयन करने के लिए, पर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड चल रहा हूँ अभी इंडियन परफॉर्मेंस के
इंडियन फुटबॉल के परफॉर्मेंस को देखकर। और 10वां कारण जिस पर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ, एशले वेस्टवुड का दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दीर्घकालिक दृष्टिकोण इसे कहेंगे। वे केवल परिणाम नहीं बल्कि एक मजबूत फुटबॉल संस्कृति बनाने पे जोर देते हैं। तो ये 10 कारण है जिनकी वजह से मैं प्रेफर करूंगा एशले वेस्टवुड को। देखिए वो उनका खेल से कनेक्शन है। हो सकता है कि और कोचेस आते हो, उनको भारतीय फुटबॉल के जीत हार से कोई मतलब नहीं है, अपनी ड्यूटी करते हो, अपनी सैलरी लेते हो, चले जाते हो, लेकिन ये कोच ऐसा है जो एक फुटबॉल परफॉर्मेंस के बाद तुरंत क्विक डिसीजन लेता है और हार्श डिसीजन लेता है, जो फुटबॉल बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष ये है कि एशले वेस्टवुड के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये नहीं है कि वो विदेशी है या उनके पास मैनचेस्टर यूथ क्लब का या यूएफए का प्रो लाइसेंस है। सबसे बड़ा तर्क है कि वो भारत को, भारतीय खिलाड़ियों को समझते हैं, भारतीय फुटबॉल को बड़े ही करीब से देखा और यहाँ सफलता भी हासिल की, और कई बार भारत की कमजोरियों का फायदा उठाकर भारत को मुश्किल में भी डाला है एएफसी क्वालिफायर्स या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। और अगर कोई कोच भारतीय फुटबॉल की समस्याओं को पहचानने में सक्षम है और उनका समाधान निकालने में है, तो शायद एशले वेस्टवुड है। अब सवाल ये है कि वेस्टवुड को भारत का कोच बन सकते हैं या नहीं, यह सवाल देखिए, ये सवाल एआईएफएफ के लिए है, क्योंकि उन्हें नियुक्त करने और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार वेतन की स्थिति में वेतन देने की स्थिति में एआईएफएफ है कि नहीं है, ये भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ बेहतर तरीके से जानती है। जहां तक कि भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों की उम्मीद होगी कि एक बार इस कोच का चयन जरूर हो, ताकि भारतीय फुटबॉल के बेहतर भविष्य के लिए कुछ किया जा सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय फुटबॉल में सबसे कठिन काम एएफसी क्वालिफायर्स में या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अगले स्टेज में या एएफसी एएफसी मेन राउंड क्वालिफाई करना नहीं है, बल्कि एक अच्छे कोच के लिए बजट निकालना है। और अगर एशले वेस्टवुड वास्तव में उपलब्ध है, तो भारतीय फुटबॉल को कम से कम दरवाजा खटखटाकर पूछ लेना चाहिए कि भैया, आप अगर आना चाहे तो भारतीय फुटबॉल की कोचिंग ले सकते हैं। तो क्या भारतीय फुटबॉल ऐसा करेगी भविष्य में, ये हम देखेंगे जरूर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।